डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बाबा स्टडी जोन। आज आप लोगों को हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव। इसको देखेंगे आप। पास्ट इंडेफिनिट की जो नेगेटिव है वो अफर्मेटिव में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लेती है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट ही लेंगे। फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। ये आपकी नेगेटिव है। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में सहायक क्रिया डिड नॉट ही लगेगी। और टेंसेस की भांति ये नई टेंस है कि सहायक क्रिया चेंज होती जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। वाक्य को देखिए एग्जाम्पल के रूप में, वह गाना नहीं गाया। सब्जेक्ट क्या है? वह नहीं गाया। दूसरे नंबर पर क्या नहीं गाया? गाना। बस फॉर्मेट को देखिए, अपने आप सेट हुआ। सब्जेक्ट क्या आपका है? सब्जेक्ट आपका है ही। यहां जाइए, डिड नॉट। गाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग। क्या नहीं गाया? गाना। एक बार में एक ही गाना गाए, नहीं गाए। एक बार में कोई व्यक्ति एक ही गाना गा सकता। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, हम फुटबॉल नहीं खेले। हम फुटबॉल नहीं खेले, हम नहीं खेले। हम नंबर एक पर नहीं खेले तो वी डिड नॉट प्ले। क्या नहीं खेले? फुटबॉल। इस प्रकार से आपके सेंटेंसेस की नेगेटिव बनती जा रही है। प्लूरल की भी बन गई, सिंगुलर की हो गई। अब देखिए, वर्षा, इट वाला प्रयोग देख लीजिए। वर्षा नहीं हुई। क्या नहीं हुई? वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं। तो इट डिड सिंगुलर है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट ही लेगा। इट डिड नॉट रेन। वर्षा नहीं हुई। चौथा एग्जाम्पल, गुरुजी इतिहास नहीं पढ़ाए। गुरुजी इतिहास नहीं पढ़ाए। गुरुजी नहीं पढ़ाए नंबर एक पर, नंबर दो पर क्या? इतिहास। द टीचर डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने का टीच। क्या चीज नहीं पढ़ाए? हिस्ट्री। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस है। छोटे छोटे सेंटेंस स्वयं बना के सीखने की कोशिश कीजिए। फिर इसके बाद जब हमारा पास्ट खत्म होगा तो चारों टेंसेस एक ही बार में सिखाएंगे। देखिए पांचवा सेंटेंस, मैं अंग्रेजी नहीं याद किया। मैं
मैं नहीं याद किया। आई डिड नॉट लर्न क्या चीज? अंग्रेजी, इंग्लिश। इसी प्रकार से आप भी सेंटेंसेस को बनाते रहेंगे, सीखते रहेंगे और करते रहेंगे। फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान दीजिए। इतना जरूर रटा होना चाहिए, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट। एक प्रकार के इसमें और है, कभी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। वो नेगेटिव तो है लेकिन वो वर्ब का मेल रूप लेती है। देखिए, यूज ऑफ नेवर, यूज ऑफ नेवर, यूज ऑफ नेवर। वह विद्यालय कभी नहीं गया। वह, अब यहां पर वो फॉर्मेट का नियम फॉलो नहीं होगा। जहां पर डिड नॉट लगता है वहां पर नेवर लगेगा, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। अर्थात इस प्रकार के सेंटेंसेस की वाक्यों का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट नहीं लगेगा, अपने आप में नेवर ही रहेगा। नेवर वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर। तो वह विद्यालय कभी नहीं गया। ही नेवर वेंट हो जाएगा मूल अवस्था। ही नेवर वेंट टू स्कूल। वह कभी झूठ नहीं बोला। वह कभी झूठ नहीं बोला। वह कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला क्या? झूठ। ही नेवर टोल्ड अ लाई। इस प्रकार से जो नेवर वाले सेंटेंसेस होंगे उसमें डिड नॉट के स्थान पर नेवर आएगा, लेकिन डिड नॉट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन नेवर वाले वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव का मूल फॉर्म लगेगा, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। इसमें अक्सर बच्चों द्वारा गलतियां हो जाती है। एक सेंटेंस और देख लीजिए इसका। राहुल कभी नहीं अंग्रेजी याद किया। तो राहुल कभी नहीं याद किया क्या चीज? अंग्रेजी। राहुल नेवर लर्नड क्या चीज? इंग्लिश। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट आपको फॉर्मेट पर ध्यान देना है, सेंटेंसेस पर ध्यान देना है, और ध्यान रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस 12 टेंसेस में सबसे अलग टेंस है, सबसे अलग। इसमें अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है डिड नॉट के बाद। लेकिन उसी नेगेटिव में नेवर एक ऐसा वर्ड है जब वो लिखा जाता है तो उसके साथ अफर्मेटिव का जो मूल अवस्था में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है वही लगेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स फॉर्मेट के इसके फॉर्मेट को अलग लर्न करो और इसके फॉर्मेट को अलग लर्न करो। ये टेंसेस ट्रांसलेशंस इस प्रकार के ज़्यादा गलत होते हैं। बच्चों के दिमाग में रटा रटा रहता है पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन नहीं, नेवर वाले वाक्यों में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।